Hello everyone, my name is Jatin and today we will do part 2 of integration by partial fraction. This is chapter number 7 of class 12th. इससे पहले मैंने एक पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का बना दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही हो पाए, तो इस वीडियो से हम उन क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने उस पार्ट में ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ। dx अपॉन 1 प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मैं ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। सो अगर आपने पार्ट इससे पहले वाले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो, इस 1 को मैं 1 का क्यूब लिख लूँ और x को इधर खिसका दूँ। सो चलो x को वहीं रहने देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दूँ उसको, ठीक है। अब dx एक्स क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख दूँ, एंड यू नो द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब सिंस क्लास 9th, ठीक है। व्हाट वाज द फॉर्मूला, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा भी दिया था। सो एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक नीचे है और एक फैक्टर है नीचे, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे a अपॉन में एक्स प्लस 1 और क्वाड्रेटिक के ऊपर हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। जैसे ये लिख लिया, अब हमें ए बी और सी निकालना है। तो यहाँ dx है तो dx के साथ 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे क्रिस क्रॉस, मैंने आपको बताया एलसीएम लेना, क्रिस क्रॉस और डिनोमिनेटर आपस में बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर नीचे जब एलसीएम लोगे तो वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो, पहले आप x को 1 डालो, x को 1 डाल के क्या होगा आपका, ये वाला सॉरी -1 डालो, -1 डालोगे तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा और a मिल जाएगा आपको। तो 1 तो लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इन तीनों का समेशन 3 होता है, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, ठीक है। तो a आपको मिल चुका है। मैं ये मिटा दूँ ऊपर वाला, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको a मिल चुका है तो आप b निकालो। अब b निकालने के लिए क्या, x की वैल्यू क्या लोगे ऐसा कि b निकल जाए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1, क्योंकि ये 0, ठीक है, प्लस b भी 0 हो जाएगा, b इंटू 0, ठीक है, तो ये भी 0 प्लस c इंटू 1, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3, c मिल गया है, ठीक है। अब हमें सिर्फ b फाइंड करना है। अब b फाइंड करने के लिए हमें कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी x की, ठीक है। हमें a मिल गया, b मिल गया, अब एक काम करो, x को 1 डाल लो, 1 जैसे ही डालोगे तो आपको b भी मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/3, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 इज 1, c की वैल्यू प्लस 2/3, ठीक है। और ये साथ में 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ b निकालना है आपको, तो b निकालोगे, मैं साइड में कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस हेडिंग को भी अब मैं मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ से अब 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4/3, ठीक है। तो ये 2/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 2b, ओके। सो दिस विल बी -2/3 और इज इक्वल टू 2b, b की वैल्यू आ गई आपके पास -1/3, तो आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, आपको c मिल गया। अब वैल्यूज़ डाल दो, ठीक है। जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ डाल दोगे, a क्या है 1/3 dx ऑफ x प्लस 1, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट तो कोई भी कर लेगा क्योंकि x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है 1, ठीक है। तो 1/3 लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस b है -1/3 x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस c क्या है प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं, ठीक है। आप सिंपली इन सबको इंटीग्रेट करना है आपको, जो लिखा हुआ है ऊपर, ओके। मैं आपको बता देता हूँ इंटीग्रेट आप कैसे करोगे। इसको तो डायरेक्ट लिखोगे 1/3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ देखो, एक्स अपॉन में क्वाड्रेटिक है, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है और एक्स की पावर भी 1 है, तो वो लीनियर है ऊपर और ये क्वाड्रेटिक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो इस वाले को, सेकंड वाले को इंटीग्रेट में कैसे कर रहा हूँ,
x is equal to a into derivative of denominator, last third part of integration. Please check the link in the description. Derivative of denominator प्लस 2x माइनस वन, और कुछ तो नहीं कर सकते, हाँ प्लस b कर लो, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखते हैं ना, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या है डिनोमिनेटर 2x माइनस वन प्लस b, ठीक है। अब यहाँ से आप a और b निकालो दोबारा से, तो a और b निकालोगे तो x को क्या लोगे आप, x को लोगे 1/2, जैसे ही आपने x को 1/2 लोगे लिया, ये 0, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब b आ गया आपका 1/2, अब x को क्या लोगे, आपका b आया ना, तो x को आप 1 ले लो, तो अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 इज 1/2, तो a की वैल्यू 1/4, ठीक है। a की वैल्यू 1/4 आ गई, लेट मी रीचेक इट। सो a इंटू 2x माइनस वन, मैंने पहले b एक x को माना x 1/2 माना, जैसी तो ये 1 माइनस 1 0, b की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, फिर मैंने x को 1 माना, 2 माइनस 1 1, 2, ये 2a नहीं होगा, सॉरी ये सिर्फ a होगा, देखा चेक करने का फ़ायदा, क्योंकि जब मैंने x को 1 माना था ना, अभी ये a निकालने के लिए x को जब मैंने 1 माना तो ये 1 होगा, 2 माइनस 1 1 होता है, तो a इंटू 1 होगा, a इंटू 1 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, a की वैल्यू 1/2, ठीक है भाई, a की वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है। अब a मिल चुका है, b मिल चुका है, और मैंने आपको बोला कि x को आपको कैसे लिखना है, b भी 1/2 था ना, याद रखना, ठीक है। मैंने आपको बोला था x को आपको लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर ऑफ b, यानी 2x माइनस वन प्लस b क्या है 1/2 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। थर्ड पार्ट अगर आपने देखा है मेरी वीडियो का तो आपको ये सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे, ईजी है। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, क्या है 1/2 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, अब इन दोनों को करना है। इन दोनों को कैसे करोगे, पहले तो दोनों लाइक टर्म्स है तो दोनों को प्लस कर लो, 1/2 प्लस 2/3 कितना होता है, 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू क्रिस क्रॉस डिनोमिनेटर आपस में 2 प्लस 4 अपॉन में 6, यानी 7/6, ठीक है। तो 7/6, तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, इसको मिटा के, इसको मिटा देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं 7/6, ठीक है। दोनों को प्लस, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लोगे, कैसे लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट का हाफ 1 है, एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ करो 1/2, उसका स्क्वायर करो 1/4, 1/4 से प्लस एंड माइनस 7/6 dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4, और ये प्लस 1 तो चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये कर दोगे तो 7/6 dx, ये नीचे फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जब सॉल्व करोगे तो आप क्या 4 माइनस 1 3 प्लस 3/4, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप देख लो, 7/6 ऊपर आ जाओ, dx x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 3/4 को मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता हुआ दिखेगा 1/a tan इनवर्स x बाई a का, ठीक है, जिसमें x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1/2। आप या तो x माइनस 1/2 को ना m मान लो, जैसे आप n मानोगे ना तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx की वैल्यू मिल जाएगी आपको dm, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dm अपॉन में m स्क्वायर प्लस 3/2 √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 7/6 चलता रहेगा साथ में। अब यहाँ पर आप लगा लो 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो जैसे आप लगाओगे 7/6 इंटू 1/√3/2 tan इनवर्स x बाई a, x मतलब m बाई a, और m की वैल्यू क्या थी x माइनस 1/2 √3/2, ठीक है। यार आप इसको सॉल्व कर लो, मैं इसको ना थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो आप, इस साइड में आ रहा हूँ मैं, अब लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका आंसर होगा फाइनल, yes 2 1 2 2 3 7 3√3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो आपके फाइनल आंसर क्या होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। दीज विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बहुत आराम से किया है, समझा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, क्या करो, कुछ नहीं करना, इसको भी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर को टी मान लो। जैसे आपने एक्स स्क्वायर को टी माना तो आपका बनेगा टी अपॉन में टी प्लस 1। अब क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन से? ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट कर लोगे ना, तो इसका आंसर, पहले तो निकालो यार इसको। ठीक है, इज इक्वल टू टी चल रहा है। ओके, ये डी। ठीक है, अब टी को आप क्या मानो, -1 मानो। टी व्हेन टी इज इक्वल टू -1, तो -1 विल बी इक्वल टू a इंटू 3। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। ओके, यानी a की वैल्यू आ गई आपके पास -1/3। और जैसे ये आ गया, अब टी को कुछ और मानो जिससे b मिल जाए। ओह शिट, उसको क्यों मिटाया मैंने, छोड़ो। t इज इक्वल टू, टी को -4 मान लो जिससे a 0 हो जाएगा, तो b इंटू, ये -4 माना है ना मैंने, हाँ, तो यहाँ पे -4 b इंटू -4 प्लस 1 -3। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। और जैसे आपको a और b मिल गए, डाल दोगे -1/3 dt अपॉन में t प्लस 1 प्लस 4/3 dt अपॉन में t प्लस 4। भाई रुक जाओ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट यहाँ पे लॉग मत लगा देना, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर माना था। ठीक है, इस ये टी आया था काम आसान करने, वो आसान कर दिया उसने, उसका काम हो गया खत्म। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करोगे। ठीक है, कोई गलत मत करके आ जाना, कहीं पता चला यहीं पे तुमने log ऑफ t प्लस 1 और वहाँ भी 4/3 log ऑफ t प्लस 4 कर दिया ना, ऐसे मत करना। यहाँ पे लगेगा अब आपका दिमाग। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूँ इसको मैं, और ये 4/3 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दूँ मैं इसको। ठीक है, अब दोनों जो का फॉर्मूला लगेगा कौन सा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। देख लो, इंटीग्रेशन उसी फॉर्म में आ गया है, देखो उस फॉर्म में आ गया ना, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए। मेरी पहली वीडियो मैंने उसमें लिखवाया हुए हैं। ठीक है, और ये उसी फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर ए का काम 1 कर रहा है और ए का काम 2 कर रहा है, तो -1/3 tan इनवर्स x प्लस 4/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स x by 2 plus c। This is your final answer. Let me shade it. A very important question, exam type। ठीक है, आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल मूव ऑन। ठीक है, ये क्यों आ रहा है बार बार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। अगेन एक्स स्क्वायर को आप y मान लो इस बार t की जगह। ठीक है, थोड़ी वेरिएशन आ जाएगी, तो y प्लस 1 नीचे y प्लस 2 और 2y प्लस 1। मैंने बोला ना आपको, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर मिल गए, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2y प्लस 1 प्लस b इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा, इसलिए मैं गैप कर रहा हूँ स्टेप, आप लिखोगे। ठीक है, y को -2 मानो, तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 1 और ये 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू -3a। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। वैसी जैसी a की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू के लिए फाइंड करो। b की वैल्यू के लिए, ओ शिट, उसको फिर दोबारा क्यों मिटा देता हूँ मैं। b की वैल्यू के लिए फाइंड करो, तो y को 1/2 मानो, पुट y इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, -1/2 मानो, सही है ना, -1/2 मानता हूँ, क्योंकि देखो ये है ना एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो अब मुझे b निकालना है, तो इसको -1/2 मान लूँगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये b इंटू -1/2 प्लस 2 सर्वाइकल की प्रॉब्लम से -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, इसको सॉल्व करना b के लिए यार, कर लोगे। 4 -1 3, ये सही कर रहा हूँ ना मैं, 4 -1 3 बाय, सॉरी, हाँ 3/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 2 -1 1/2 इज इक्वल टू 3/2b। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू 1/3, तो a और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1/3 आ गई है, डाल दो। ठीक है, और जैसे ही आप डालोगे 1, चलो भाई 1/3 dy y प्लस 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट मत कर देना, पहले आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी।
ठीक है, y की वैल्यू जो आपने मानी थी, क्या मानी थी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर डालोगे यहाँ पे और कुछ और फॉर्मूला लगेगा, लॉग मत लगा देना, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1/3 डी एक्स लिखोगे आप, क्योंकि अब वैल्यू रिप्लेस हो रही है, 2x² + 1। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, अब नजरें मत हटाना, मैं कह रहा हूँ नजरें हटी दुर्घटना घटी। कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने एक स्टेप भी मिस किया। इसको मतलब मैं याद, देखो इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता क्या, x² + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐतराज मत करना। इसको मैं √2 x का होल स्क्वायर + 1 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब ये √2 x को आप यहाँ पे m मान लो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका √2 dx = dm, dx = dm/√2। तो 1/3 इंटू 1/√2 dm अपॉन में m² + 1। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं सीधा tan इनवर्स a लगा रहा हूँ, 1/a tan इनवर्स x/√2 प्लस। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीग्रेट, लेफ्ट वाला। राइट वाला करना है, राइट वाले में दोबारा tan इनवर्स लगाओ, तो ये 1/2√3 tan इनवर्स x/√2। आई होप आपको एक एक स्टेप समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, x² + √2 का होल स्क्वायर है ना वो। ठीक है, वहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, dx/x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a, वही लगाया है। ठीक है, यहाँ भी 1/2√3 dm का होगा आपका tan इनवर्स m/a। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू रिप्लेस करोगे आप √2x, तो tan इनवर्स √2x अपॉन में 1 + c, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम टाइप है, आप कोई भी मिस नहीं कर सकते, जहां आपने मिस करा तो समझ लेना आप गए। ये एग्जाम में इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत मतलब बहुत कम लोग होंगे जो ये क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन आपको करना है। देखो हमें पता है sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, सबने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, 2 sin x cos x होता है, तो यहाँ 2x था तो यहाँ x था, x का 2x का हाफ था ना, तो जब यहाँ sin 4x है तो इसका फॉर्मूला क्या, ये नहीं बनेगा 2 sin 2x × cos 2x, तो 4x का हाफ होगा। ठीक है, तो वही मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, sin x अपॉन में 2 sin 2x cos 2x। ठीक है, dx ऊपर चल रहा है, इज इक्वल टू, अब sin 2x को दोबारा खोलो 2 sin x cos x में, तो sin x 4 sin x cos x लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसको मैंने दोबारा लिखा है 2 sin x cos x, तो 2 × 2 4 हो जाएगा वो। ठीक है, 2 sin x cos x cos 2x। ठीक है, ये sin x से sin x कैंसिल। अब आपके पास बचा है ऊपर dx अपॉन में 4, cos x को तो ऐसे ही रहने दो, इसको लिख लो 1 - 2 sin square x। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। cos 2x को मैं लिख सकता हूँ ना 1 - 2 sin square x, ये वाला फॉर्मूला होता है भाई। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं चारों बता देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। cos 2x = cos square x - sin square x, cos = 1 - tan square x अपॉन में 1 + tan square x = 2 cos square x - 1 = 1 - 2 sin square x, which I have used 1 - 2 sin square x। ठीक है, मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos x को, तो जैसे ही करोगे 4 cos square x 1 - 2 sin square x। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया। अब आप क्या करोगे, cos x 4 को बाहर ले जाओ और एक cos square x को लिख दो 1 - sin square x, लिख सकते हैं ना क्लास 10th। ठीक है, अब ये sin x को t मानो, जैसे आपने sin x को t माना, यहाँ से cos x = dt/dx। ठीक है, dx की वैल्यू, ये dx चल रहा है ना साथ में, तो cos x dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी dt। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, और इसको भी मिटा रहा हूँ, और ध्यान रखना मैंने sin x को t एज्यूम कर लिया है। मैंने एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिप्लेस करेंगे 1/4 dt 1 - t² 1 - 2 t²। ठीक है, तो 1/4, ये 1 - t² को मैं लिख दूँ 1 - t 1 + t, a² - b² का फॉर्मूला लगा दूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। ठीक है,
अब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मैंने साइन एक्स को ये माना है डी टी डी टी डी टी डी टी डी टी, ठीक है, हाँ ठीक तो है, सब कुछ सही है यार। एक सेकेंड, इसको इस मेथड से जाए या ना जाए सोचने दो, क्योंकि लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गया ना नीचे यार। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक काम करो आप, इसको मत खोलो, क्योंकि ये ना लंबा हो जाएगा। आपको ए अपॉन वन माइनस टी, बी अपॉन वन प्लस टी, और फिर आपको लिखना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी अपॉन वन माइनस टू टी स्क्वायर, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, टी स्क्वायर को आप वाई मान लो, लेट्स अज्यूम टी स्क्वायर एज वाई। ठीक है, तो वन अपॉन फोर ऐसे लिखो, डी वाई के इसमें रिस्पेक्ट करो तो वन अपॉन वाई बन जाएगा, और ये वन माइनस टू वाई बन जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ध्यान रखना, आपने टी साइन एक्स को माना था और टी स्क्वायर अब वाई को मान लिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसका, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना इजी हो जाएगा ना यार, समझा करो। टू वाई, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वन इज इक्वल टू, ये वन बाई फोर हम लास्ट में मल्टीप्लाई करा देंगे, टेंशन मतलब अभी वन के साथ खेलो। एक बारी y को वन लोगे तो a इंटू वन माइनस टू दैट इज माइनस वन, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, और एक बारी आप y को क्या लोगे, एक बारी आप y को वन बाई टू लोगे तो इज इक्वल टू ये जीरो पूरा। ओके, वन माइनस वन बाई टू, बी की वैल्यू वन बाई टू, सॉरी बी इंटू वन बाई टू। ठीक है, सो बी की वैल्यू टू आ जाएगी। तो जब a मिल गया आपको माइनस वन और b मिल गया टू, तो आप यहाँ पे डालोगे वन बाई फोर चल ही रहा था बार बार। ठीक है, अब ये वन बाई फोर मैं लेके आ रहा हूँ अंदर, ऊपर होगा आपका माइनस वन अपॉन में वन माइनस वाई प्लस टू इंटू अपॉन में फोर डी वाई वन माइनस टू वाई। ठीक है, अब आपने y को टी स्क्वायर माना था ना, डालो, तो आपका आंसर होगा वन अपॉन फोर माइनस वन, वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, वन अपॉन टू डी टी वन माइनस टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये अलग अलग हो गए ना, अब यहाँ पे माइनस वन बाई फोर कर दो इसको, और यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है वन अपॉन टू ए। यार समझ गए ना आप कौन सा फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। सो वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। ठीक है, एक्स का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा आपका दोबारा से वही वाला फॉर्मूला। कैसे लगेगा देखो, यहाँ पे ना थोड़ी मैनिपुलेशन करोगे आप, वन को तो वन ही रहे, वन का स्क्वायर लिख दो, और टू टी को आप लिख दो रूट टू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, साइन एक्स मानी थी ना, याद रखना उसको। अभी निकालते हैं इसका फाइनल आंसर, जब तक मैं शेड नहीं करूँगा जब तक आप फाइनल आंसर नहीं मानोगे उसको, मैं शेड करके दूंगा आपको। ठीक है, पहले मुझे रब करने दो। अब आप यहाँ लिखोगे वन माइनस वन बाई एट लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस वन बाई टू, अब आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, अब एक काम करो रूट टू टी टू को एम मान लो, तो रूट टू इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी डी एम अपॉन रूट टू। ठीक है, तो ये वन अपॉन रूट टू डी एम अपॉन में वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दोबारा से वो वाला फॉर्मूला, अब कौन सा फॉर्मूला है आपको याद है ना, वो फॉर्मूला जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ यार, याद रखो इसको प्लीज़। वन अपॉन टू रूट टू को तो ऐसे ही लिखो, वन अपॉन ए यानी वन अपॉन वन, सॉरी वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी, वो एक्स की जगह अब एम है ना। ठीक है, अब आपका फाइनल आंसर क्या होगा, प्लस वन अपॉन
4√2 log ऑफ m को क्या माना था मैंने, √2t ना, 1+√2 और t को sin x, यार समझ गए ना, √2t है और t को sin x ही तो माना था, प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर ये है, दिस प्लस दिस। एक एक स्टेप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। प्लीज ये इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, करवा दिया है क्योंकि मैंने, अब छोड़ोगे ना पाप लगेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे आप, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ही बच्चे कर पाएंगे। tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, मेरे स्टेप्स और मेरे वर्ड्स को ध्यान दो बस, और सब कुछ समझ में आएगा आपको। इंटीग्रेशन में मेरे साथ चलोगे, कुछ नहीं छूटेगा। tan थीटा कॉमन लो ऊपर से, बस मेरी बातें सुनते रहो, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं करना। अब एक काम करो आप, tan थीटा 1+tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है, ठीक है। 1+tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, 1+tan स्क्वायर माइनस tan थीटा, ठीक है, d थीटा। समझ गए ना सब कुछ मैंने क्या किया है, इस 1+tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, और यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, वही लगाया। अब tan थीटा को आप y मान लो, तो secant स्क्वायर थीटा dy, सॉरी d थीटा इज इक्वल टू dy, क्योंकि dy बाई टी थीटा निकालोगे ना, डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू मिल गई, secant स्क्वायर थीटा d थीटा की वैल्यू लिख गई, और tan थीटा को आपने y मान लिया। तो आप बचा 1+y स्क्वायर माइनस y, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे आप पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाओगे। क्यों, क्योंकि a प्लस वाई प्लस 1 है, प्लस बी एक्स प्लस सी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है, ठीक है। अब एलसीएम लोगे आप, तो y इज इक्वल टू ए इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, ओके। उसके बाद अब मैं इसको मिटा दूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। y को -1 मानो, तो -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर 1/3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1/3, और राइट। एक सेकेंड मुझे चेक करने दो, यस, a की वैल्यू -1/3 है, ठीक है। अब a मिल गया है, तो b निकाल दो। आप b के लिए आप क्या मानो, y को 0, अगर मैं, क्योंकि मुझे c भी तो चाहिए, c कहाँ गया, रही बी एक्स प्लस सी होगा भाई ये, एक सेकेंड रुको यार, मैंने पूरी तरीके से लिखा बी एक्स प्लस सी, ठीक है, लिख देता हूँ मैं ढंग से, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया ना, ठीक है। अब देखो y को अगर आप 0 मानोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो 0 मानो ना y को, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी 0 हो जाएगा, प्लस सी इंटू 1, ठीक है। तो a की वैल्यू -1/3 है, उस तरफ जाएगा +1/3, तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, ओके। तो c मिल चुका है आपको 1/3, राइट। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ये बी एक्स नहीं है, बी टी है, बी वाई सॉरी, ठीक है, क्योंकि अब वाई वाई में चल रहा है ना सब कुछ। तो आपको ए मिल चुका है, आपको सी मिल चुका है, ठीक है। मैं चेक करने दो ज़रा, मैंने वैल्यू सही निकाली कि नहीं, क्योंकि मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता हूँ। हाँ सही है भाई, सी की वैल्यू सही है, ठीक है। तो अब क्या बचा आपका, अब आपका बचा है ए मिल गया, बी मिल गया, सी बचा है ना, तो वाई कुछ भी ले लो, अब तो 1 ले लो, 1 ले लो। 1 इज इक्वल टू ए 1 -1 0, यानी 1 प्लस बी प्लस 1/3, और ये 2, ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ से आप निकाल नहीं पाओगे यार, बहुत आराम से निकाल लोगे, -1/3 है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू -1/3 प्लस 2b प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 दैट इज 4/3, 4/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास, ये हो जाएगा 2/3, 2/3 से 1/3, ठीक है। तो b मिल चुका है आपको 1/3, ऑलराइट।
ये कुछ और, मेरे ख्याल से तो 1/3 होना चाहिए। एक मिनट रुको, y को मैंने 1 माना ना इस बार, तो 1 - 1 0, a की वैल्यू -1/3 है ही, ठीक है। एक मिनट रुको यार, सही तो निकाला सब कुछ, हाँ सही है यार, सही है सही है, सब कुछ सही है। a की वैल्यू -1/3, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देते हैं, ठीक है भाई। तो a की वैल्यू -1/3, dy अपॉन में y+1 प्लस बी वाई 1/3 y अपॉन में y² माइनस y+1 प्लस 1/3। अब तो सब कर लेंगे मेरे ख्याल से, अब सबको समझ में आ गया कि क्या क्या करना है, ठीक है। अब इसको मिटा दूं मैं, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हमने y को क्या माना था, tan थीटा माना था ना, कुछ नहीं करना, बस log लगा दो, इसका इंटीग्रेशन, उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ log ऑफ y+1, ठीक है। अगर आपने y को x² माना होता तो मैं वैल्यू डालता, लेकिन अब y tan थीटा है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एंड लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर पिन करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि देखो आप कुछ नहीं करना, इसको लिखोगे आप न्यूमरेटर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। यहाँ से a और b निकालोगे, ठीक है। न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिखोगे, जैसे तोड़ दोगे तो आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा, लॉग ऑफ एक होगा लॉग ऑफ y² - 1, दूसरे में आप फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगा दोगे, ठीक है। कर लोगे ना यार, या मैं करूँ, क्या मुझे आंसर मिलेगा यूट्यूब में, देखो भाई मेरे, यहाँ पे आप इस वाले मेथड को, आपने थर्ड पार्ट देखा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन, वही तो लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आपको आता है ये। अब यहाँ पे आप y की वैल्यू कुछ अज्यूम करो यार, निकालो 1/2 लगाओ y को, तो y 1/2, तो b की वैल्यू 1/2, ठीक है। और अब y को क्या लोगे आप, 1 ले लो, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस 1/2, उस तरफ जाएगा -1/2 हो जाएगा वो, तो a की वैल्यू भी 1/2। अब a और b की वैल्यू दोनों 1/2 आ चुकी है यार मेरे भाई, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/2, तो आप इसको लिखोगे 1/3, तो ऐसे लिखोगे 1/2 y अपॉन में, एक सेकेंड, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर ना, ठीक है। न्यूमरेटर को आपने क्या लिखा है, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर, तो 1/2 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर इज 2 - 1 अपॉन में y² माइनस y+1, और फिर यहाँ लिखोगे प्लस 1/2, ये प्लस b ना, और नीचे लिखोगे आप dy अपॉन में नीचे y² माइनस y+1, और बस हो गया, ठीक है। और कुछ तो नहीं चल रहा था ना साथ में, हाँ ये चल रहा था ना, प्लस ये वाला टर्म 1/3 dy अपॉन में y² माइनस y+1, ठीक है। ये आपको समझ में आया ना, ये इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया है, न्यूमरेटर को मैंने लिखा a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमीटर प्लस c, ये लिखा है, ठीक है। समझ गए हो, अगर आपने थर्ड पार्ट मेरी इंटीग्रेशन वाली वीडियो को लगाया तो आप समझ गए, नहीं लगाया तो पहले लगा के आओ भाई, वो वीडियो देख के आओ। ये हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा 1/, ये क्या था 2, a की वैल्यू क्या थी 1/2, हाँ 1/6 लॉग ऑफ y² माइनस y+1, ठीक है। इसमें आप दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 5/6, फिर यहाँ पे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है इसमें, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मैंने बताया हुआ है थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो, ठीक है। तो ये अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे 1/tan−1 x/a लग जाएगा, ये हो चुका है, दिस प्लस आप यहाँ पे 1/tan−1 लगाओगे, खुद से लगाओगे, ठीक है। फाइनल आंसर मुझे कमेंट में बता देना, मैंने ऑलमोस्ट कर दिया, बस 5% ही रहता है, 90% तो मैंने ही किया है वो क्वेश्चन, 95%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x+1/1, x
प्लस 1 × x dx, ठीक है। देखो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब हम इसका इंटीग्रेशन मुझे सोचने दो, क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना। एक काम करो, ex से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, ex से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। लिखोगे आप इसको x ex 1 + x ex e × x है, ठीक है। अब एक काम करो, आप x ex को t मानो और डेरिवेटिव करो आप, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाना आता है ना सबको डेरिवेटिव में, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये होता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, e की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x ही होता है, प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इज इक्वल टू dt बाई dx, ठीक है। यहाँ से आप e टू द पावर x कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा x + 1 dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे की वैल्यू आपको मिल गई ना, देखो इस पूरे की वैल्यू आपको ये मिल गई dt, ठीक है। dt लिखोगे, नीचे t लिखोगे, 1 + t लिखोगे, ठीक है। अब तो यार कौन नहीं कर देगा इसे इंटीग्रेट, अब तो हलवा क्वेश्चन हो गया है, बस दिखने में खतरनाक था। पहला स्टेप में आपको e टू द पावर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको स्टेप्स याद होते रहेंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा आप सिंपली, एक सेकंड रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। स्क्वायर था यार ये क्वेश्चन में, प्लीज 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 प्लीज, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये अब ऐसे नहीं खुलेगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, बस स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर था क्वेश्चन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे नहीं खुल सकता। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे खुलेगा, टी ए अपॉन में टी, ठीक है, प्लस बी अपॉन में 1 + t प्लस सी अपॉन में 1 + t का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी पावर आ जाती है बाहर, सबसे बाहर 2 में, तो जितनी बड़ी पावर है वहां तक खोलोगे। अब अगर यहाँ पे क्यूब होता मान लो, तो मैं इसको स्क्वायर लिखता और फिर एक और लिखता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी स्क्वायर है, ठीक है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा। तो अब वहां तक जाना है आपको जहां तक उसकी पावर है, ए अपॉन टी तो आएगा ही क्योंकि इसका टी है, ठीक है। ये 1 + t खुलेगा और 1 + t स्क्वायर खुलेगा, जहां तक पावर है वहां तक जाओगे, ठीक है। अब तो यार इसे कौन नहीं कर देगा, 1 + t 1 प्लस, इसके पास किसकी कमी है, 1 + t का स्क्वायर की कमी है ना, ओके। 1 + t और 1 + t की कमी है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं अब, प्लस बी, इसके पास 1 + t ऑलरेडी है, इसके पास किसकी बी टी अपॉन में 1 प्लस एक और 1 + t की कमी थी, ठीक है। इसके पास तो 1 + t है ही, सिर्फ t की कमी थी, ठीक है। इज इक्वल टू 1 चल रहा है क्योंकि डी टी है उस तरफ, पार्शियल फ्रैक्शन से खोल दिया ना, ओके। अब आप मानो टी को कुछ ना कुछ जिससे ए बी और सी में निकल जाए, क्या मानोगे, टी को -1 मानोगे। जैसे आप टी को -1 मानोगे तो यहाँ पे भी 0, ये भी 0, सी की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। ओ इतना, देखो इतना आसान हो जाता है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से नहीं जाना होता हमें, ठीक है। आप क्या मानोगे, आप टी को मानो, आप -1 मान चुके हो, अब क्या मानोगे, 1 माने, टी को 0 मानो, टी को 0 मानो, तो ये हो जाएगा आपका ए 1 इज इक्वल टू ए प्लस ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, ए की वैल्यू 1 मिल गई। देखो कर सकते हो, बिल्कुल लीगल मेथड है, कोई नहीं काटेगा नंबर आपकी। ए मिल चुका है, सी मिल चुका है, क्या बी नहीं निकाल सकते अब क्या मानो, कुछ भी मान लो, टी को 1 मान लो अब तो 1 इज इक्वल टू ए 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस सी, ठीक है। ए है आपके पास 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बी क्या है, बी निकालना है 2b -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये उस तरफ जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -2, बी की वैल्यू -1, ठीक है। आपके पास बी की वैल्यू -1 आ गई है, ऑलराइट। अब आप करोगे इसको सॉल्व, आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, मैं दोबारा एक बारी कैलकुलेशन चेक करने दो मुझे, +2 -2, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको काट देते हैं। अब तो इंटीग्रेट कर लोगे मेरे ख्याल से खुद से इसको, देखो कैसे करोगे। ए की वैल्यू क्या थी, ओ यार मैंने मिटा दी, मेरे को याद भी नहीं है। ए की वैल्यू क्या निकालती है यार, अंडू अंडू अंडू, अभी अभी करा हुआ क्वेश्चन। ए की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ भाई पहले, तो ए की वैल्यू क्या निकाली है 1, तो 1/t dt प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली है -1, ठीक है, 1 + t
प्लस सी की वैल्यू -1, 1/1 + t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, आपको आ गया है समझ में? अब क्या है, लॉग लॉग लगाना है बस। लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ 1 + t, दोनों हो गए इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे आप? 1 + t को m मानो, ठीक है, dm/dt निकालो, तो dt = dm, तो dm, ये dt चल रहा है ना साथ में, यार मैंने ये लगाया नहीं, आप लगा लेते रहना। ठीक है, dt चल रहा है ना, dt की वैल्यू dm डालोगे और आपने इसको m माना तो m², तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? ऊपर जाएगा m², तो m की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर से ऊपर जाता है ना तो पावर माइनस हो जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? मैंने आपको सिखाया हुआ इंडिविजुअल फंक्शन का इंटीग्रेशन, +1 -2 +1। ठीक है, ठीक है बाबू, तो ये हो जाएगा आपका -1, एक और आएगा तो +1 हो जाएगा एट द एंड, और ये m की पावर -1 होगा, इट मीन्स 1/m। तो इसका आंसर होगा आपका 1/m, और ये प्लस हो जाएगा अब, +1/m +c। ठीक है, अब m की वैल्यू डालो। m की वैल्यू क्या मानी थी आपने? 1 + t ना, तो log ऑफ t माइनस log ऑफ 1 + t प्लस 1/1 + t। अब t की ओरिजिनल वैल्यू x इंटू ई एक्स, ठीक है, यही तो माना था ना आपने t को, याद है? तो log ऑफ x ई एक्स माइनस log ऑफ 1 + x ई एक्स प्लस 1/1 + x ई एक्स, ये है आपका फाइनल आंसर। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चंस हैं और हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं बस, उसके बाद मैं एंड कर रहा हूँ। टेंशन मत लो प्लीज़ यार, कर लो, लास्ट साल है आपका पढ़ने का, पढ़ो अच्छे से, प्लीज़ हट जाओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन है cos थीटा 2 + sin थीटा 3 + 4 sin थीटा डी थीटा। ठीक है, तो कैसे करोगे? अब एक काम करो, साइन थीटा का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? ऊपर बैठा हुआ है, तो साइन थीटा को टी मानो। साइन थीटा को टी मानोगे जैसे यहाँ पे डी टी बाई डी थीटा करोगे, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू डी टी है, डी टी अपॉन में 2 + t 3 + 4t। यार इसको ये इंटीग्रेट तो बच्चा बच्चा कर लेगा, ये तो इंटीग्रेट बच्चा बच्चा कर लेगा, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं आप, तो आपको मेरी हेल्प नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और आपकी स्पीड इतनी हो जानी चाहिए कि आपको वहाँ इतना मतलब जल्दी जल्दी करोगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, इतना टाइम नहीं लेना है वहाँ पे। -2 लोगे टी को तो ये 0, 1 = a, -2 लेना है टी को। ठीक है, -2 -8 तो 8, 3 - 8 दैट इज -5, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 - 1/5। ठीक है, इतनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे तभी आपका कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब टी को आप क्या लोगे जिससे आपका a आ जाए और b आ जाए। अभी काम करो, टी को 0 ले लो, टी को 0 लगे तो 1 = a इंटू 3 + 2b। ठीक है, क्योंकि टी 0 ले लिया है, तो a की वैल्यू डालो, 1 = -3/5 + 2b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 3/5 दैट इज 8/5, दैट इज 8/5 = 2b, दैट इज b की वैल्यू 4/5। तो a मिल चुका है -1/5, b मिल चुका है 4/5, डाल दो, यहीं डाल देते ना। a की वैल्यू -1/5, b की वैल्यू 4/5 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करना नहीं आता आपको, इसका आंसर हो जाएगा -1/5 log ऑफ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, और ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन में 3 + 4t। 3 + 4t को क्या मानोगे? m मानोगे आप। जैसे ही आपने इसको m माना, 3 + 4t को m मानो और dm/dt करोगे, तो ये 4 तो dt की वैल्यू निकालोगे आप dm/4। ठीक है, तो इसी को मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है, तो 4/5 को ऐसे लिखोगे, 1/4 लिखोगे, dm लिखोगे, m लिखोगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/m का, m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, +1। ठीक है,
सेकेंड मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? m की पावर तो 0 हो जाएगी। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, भूल गया यार मैं, यानी x की पावर -1, ठीक है, +1 अपॉन में -1 +1, -1 ही होता है मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन इसका, है ना? क्यों? क्योंकि देखो ये तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0, x की पावर 0 यानी 1, और ये माइनस का नीचे, एक सेकेंड, लॉग ऑफ m होता है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, भूल गया था मैं एक सेकंड के लिए कि यहाँ पे इंडिविजुअल फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं करना, वो लॉग ऑफ m होता है नीचे, अभी हो जाती है दिक्कत। तो -1/5 लॉग ऑफ m, और m को आपने क्या माना था 3 + 40, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, दिस प्लस दिस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चले जाना, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए 1/sin x माइनस sin 2x, सबको पता लग गया यहाँ पे क्या करना है, sin 2x को खोलना है, sin x -2 sin x cos x dx, उसके बाद क्या करोगे आप, sin x को कॉमन लोगे, sin x जैसे कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा 1 - 2 cos x, ठीक है। sin x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, लिखोगे ऐसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। या तो ऐसा सिंपल लिखना, मल्टीप्लाई sin x इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, sin x अपॉन में sin स्क्वायर x, क्योंकि नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 - 2 cos x, ठीक है, dx इज इक्वल टू sin dx, और ये sin स्क्वायर x को आप क्या लिखोगे, 1 - cos स्क्वायर x, और ये यहाँ पे तो 1 - 2 cos x चल ही रहा है। अब cos x का डेरिवेटिव sin x ऊपर बैठा हुआ है, cos x इज इक्वल टू t मानोगे माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, सब्सटीट्यूशन dt 1 - t स्क्वायर 1 - 2t, ठीक है, हो गया बाबू यहाँ तक। ध्यान रखना sin x को t माना है, सॉरी cos x को t माना है, क्या कह रहा हूँ मैं भी, जब आपने cos x को t माना है इधर, तो अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्या आप, इसको लिखोगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद है ना, 1 + t 1 - t और 1 - 2t तो चल ही रहा है, ठीक है। तो अब आपको बचेगा ये a + 1 + t, इसको इंटीग्रेट करोगे, प्लस b अपॉन में 1 - t, इसको इंटीग्रेट करोगे, अभी रुक जाओ, अभी मत करना, पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं अभी तो आप यहाँ पे मत लिखो ऐसे, प्लस c अपॉन में 1 - 2t, पहले आप क्या करो, एलसीएम लो, आप तो कर लोगे यार खुद, ये भी मुझसे ही करवाओगे, 1 इधर चल रहा है, माइनस को बाद में सेटल कर लेंगे, ठीक है। a इंटू 1 - t की कमी है इसके पास, और 1 - 2t की कमी है इसके पास, प्लस b के पास किसकी कमी है, 1 + t की कमी है, और 1 - 2t की कमी है, c के पास किसकी कमी है, 1 - t और 1 + t की कमी है, ठीक है। मानो कुछ ना कुछ t को 1 में ले लो, 1t इज इक्वल टू 1, ये ज़ीरो, b की वैल्यू मिलेगी 1 इज इक्वल टू b2 - 1, ठीक है। तो -2b इज इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू -1/2, ठीक है। देख लो आप ध्यान से, मैंने t को 1 लिया है, तो 1 - 2t, b इंटू 1, एक सेकेंड, मैसेज आ गया किसी का यार, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया आपका 1 - 2 इंटू -1 बाय, मैंने क्या लिया, 1 लिया था ना, तो ये -1 हो गया, ठीक है। तो -1 - 2b, सही है, b की वैल्यू -1/2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टी को क्या मानो, टी को 0 ले लो, जैसे ही आप टी को 0 लोगे कुछ होगा, कुछ वैल्यू निकलेगी ना, क्यों नहीं निकलेगी, a प्लस b की वैल्यू तो इस बार है -1/2, ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है। अब प्लस c को, मैंने t को 0 लिया है, c, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब आपके पास a नहीं है यहाँ पे और c भी नहीं है, लेकिन a और c में रिलेशन मिल चुका है आपको, तो एक काम करो, पहले a और c में रिलेशन निकाल ही दे क्या, तो 1/2 इज इक्वल टू a + c लिख दो यहाँ पे साइड में, ठीक है। t को कुछ और मानो, t को मानो जिससे कुछ 0 हो जाए, 1/2 मान लो t को, when t इज इक्वल टू 1/2, तो ये 0 c मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू c इंटू 1/2 इंटू 1 + 1/2 इज 3/2, ठीक है।
सी इज इक्वल टू 3/4, सॉरी 1 इज इक्वल टू सी इंटू 3/4, सी की वैल्यू 4/3। यस, सी मिल चुका है। अब ए मिल जाएगा आपको इस रिलेशन से, 1/2 इज इक्वल टू ए प्लस 4/3, ए इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/3, दैट इज क्या होगा बताओ? ए की वैल्यू क्या होगी बताओ? मैं देखना चाहता हूँ एक बारी, कुछ मान ही लेते हैं यार। मैं ना ये रिलेशन मुझे शायद से सही नहीं लग रहा है, कुछ मान लेते हैं हम ए को, सॉरी टी को मानो इस बार। सी मिल चुका है, बी मिल चुका है, ए को क्या मानूँ मैं जिससे मेरे को ए मिल जाए? -1, टी की वैल्यू -1, उससे क्या होगा? ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। हाँ, टी की वैल्यू -1 लेना ज़रा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस -1, 1 माइनस 2 इंटू -1, ये ज़ीरो हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, ये यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करो, इसको सिर्फ 1 इज इक्वल टू ए 2 3, ए की वैल्यू आ गई 1/6। तो बाबू आपको ए मिल चुका है 1/6, बी मिल चुका है -1/2। डाल दो वहाँ पे यार जो जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो 1/6 डी टी अपॉन में 1 प्लस टी, -1/2 डी टी अपॉन में 1 माइनस टी, प्लस 4/3 डी टी अपॉन में 1 माइनस 2t। सबका इंटीग्रेशन आपको आता है, सबका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, लॉग लॉग लग जाएगा। तो ये होता है 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है। सेकेंड वाले का -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस टी, 4/3, 1 माइनस 2t को आप m ले लो, 1 माइनस 2t को m ले लो। जब भी आपके पास t के साथ कोई वेरिएबल लिख जाए ना, उसको हमेशा m लो। तो dm अपॉन dt कितना हो जाएगा आपके पास? -2, तो ये माइनस में आ जाएगा ना फिर, ठीक है, क्योंकि -2 आ रहा है। तो dt की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dm अपॉन में 2, 1/2 dm, और ये m, ठीक है। तो आपका आंसर होगा, सिर्फ ये कर रहा हूँ मैं, अब log ऑफ m हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/3 log ऑफ m, log ऑफ m, m की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस 2t, ठीक है। तो आपको अब t की वैल्यू रिप्लेस करनी, क्या माना था हमने t, याद है? जब आप शीट भर रहे होगे ना इस क्वेश्चन की, तब आपको समझ में आएगा आपने कितनी लंबी इक्वेशन की। यहाँ तो मैं मिटा मिटा के कर रहा हूँ। t की वैल्यू थी cos x, है ना? हाँ, चलो बच्चों, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगर मैं दोबारा 12th कर रहा होता ना, टॉप मार देता मैं पूरा इंडिया। ऐसी मजाक कर रहा हूँ। चलो, विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी एग्जाम टाइप क्वेश्चंस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। ये वीडियो लगा दो और इससे पहले वाली पार्ट 1 वीडियो लगा लेना, ठीक है। आपका कुछ नहीं छूटेगा इंटीग्रेशन में। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक में रहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हो, अभी के बाद ही आप एनसीईआरटी कर सकते हो, लेकिन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन छोड़ के, क्योंकि वो मैंने नहीं करवाया, ठीक है। मेरी वीडियो के साथ साथ चलो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच, लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।